आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। कोटद्वार में अंकिता भंडारी की सुनवाई हो चुकी है। 7 साल के करीब की सजा अपराधियों को दी। हमारे ये हाल कर दिए आज। ये देखिए मेरे खून में कितना ब्लड आ गया। घसीट के इतनी बहुत सारे हम पे लगा रहे हैं। ये देखो जिन्होंने बैरिकेडिंग पार की इतनी बहनों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं। ये देख ले मेरे बदन में चोट। ये बहन मैं अपनी संस्कृति का काम करते अपनी एक अंकिता भंडारी केस लड़ी वेरी गुड पुलिस प्रशासन ने मुझे भी अंदर कर दिया। ये बहुत गलत बात है। इन मैडम लोगों से हम यहाँ पे आए थे कोर्ट के अंदर देखने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला उस लड़की को। और मैं एक कलाकार हूँ, मुझे भी यहाँ बंद कर दिया गया। लेकिन हम डरते मेरे पैर में देखो क्या हाल कर रही है। एक बार मेरी तस्वीर एक बार क्योंकि हम एक बच्चे का मेरे पेट में भी डंडा लग गया है। छीना जबकि में ये इस तरीके से घसीट रहे पानी की बौछारें डाल के भीतर हम तो सबके भविष्य के लिए लड़ रही है। प्रदेश में हमारे और भी बच्चे हैं। अंकिता भंडारी सिर्फ वही नहीं थी हमारी बेटी, आप सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम लड़ रहे थे। देखो क्या हो कर दिया। ये हमारी सरस्वती नेगी है ऋषिकेश से, श्रीनगर से। मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। आप लोग मैं बोलने की स्थिति में नहीं। मेरे कहीं चप्पल छूट गए, कहीं कुछ हो गया। ये खून आ गया पाँव में। ऐसे घसीट के ला रही है हमें ये भाजपा की पुलिस। कितनी तानाशाही कर रही है, कितनी जोर जुल्म कर रही है। हत्यारों को सजा देनी थी, हमें सजा दे रही है। कितना भयंकर ढंग से वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया था। जैसे तैसे उग्र भीड़ ने वो बैरिकेडिंग पार किया तो इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। सारा पेट में भी डंडा लग गया मेरा। सबकी सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो भी हमें निजी स्वार्थ देख रहे हैं, ये देखना है पुलिस वाले ये लगे हुए हमारे साथ में। हमें यहाँ ये जेल में जिसे होना चाहिए था, जिनको सजा होनी चाहिए थी, उनको नहीं हो रही है। मेरे ऊपर 15 मिनट तक इन्होंने पानी की बौछार करके रखी। किसी ने वीडियो बनाई हो तो आप देख सकते हैं। मेरे सारे नाक मुंह में पानी भर गया है कि वहां से नीचे अगर गिर जाते, हम मर जाते, कौन जिम्मेदार होता। अपराधियों को भाजपा सरकार बचा रही है, भाजपा सरकार की पुलिस बचा रही है। और जो हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहे हैं, सभी के लिए, किसके लिए है, जिसके लिए हमने आवाज नहीं उठाई, हमें इस प्रकार इन्होंने बंद कर दिया। बाकी लोग बैरिकेडिंग करके, वो देखिए आप मैं जूम करके दिखा देती हूँ। कोटद्वार की 300 मंडलियां हैं, एक भी मंडली नजर नहीं आई है। सारी मंडलियों को चूड़ी ये देखिए आप, हमने जैसे तैसे करके बैरिकेडिंग किया तो इन्होंने हमें वो कर दिया, वो कर दिया। ये पूरे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए है। पर पूरे प्रदेश की बेटियां तब सुरक्षित होंगी जब अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार अय्यासबाजों को बचा रही है, वो भी दोषी है। प्रेमचंद्र अग्रवाल दोषी है, रेणु बिष्ट दोषी है, ऋतु खंडूरी विधानसभा की स्पीकर है, ये दोषी हैं। ये कहाँ है आज जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, तुम कहाँ सोई पड़ी हैं? महिलाओं की सुरक्षा देने वाली, महिलाओं के पक्ष में खड़ी होने वाली, महिलाओं के नाम पे आप तनख्वाह लेने वाली, महिलाओं के नाम पे रोटी सेकने वाली, आज कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम जिसने भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री का नाम लिया? अंकिता की मां ने बार बार चिल्ला चिल्ला के वो है वीआईपी। क्यों उस अय्यासबाज को बचाने में लगे हुए हैं? यह है भाजपा का रवैया, यह है भाजपा की पुलिस। ये इसलिए बंद कर दिया। बाहर पुलिस वाली इधर बैठ गई है, ये बैठी हुई है यहाँ पर, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल रही है। यहाँ देखो, इस प्रकार की तानाशाही कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? 7 साल की सजा में क्या होगा? 7 साल यानी 3.5 साल, 3 साल की सजा इन्होंने काट दी। कर रहे हैं आज
चोर की 3 साल की सजा काट दी, 7 साल की सजा, यानी दिन रात कोर्ट जोड़ता है सजा को, दिन रात की सजा यानी 3 साल लगा। और कहाँ गई ये कोर्ट? 3 साल और लगेंगे, फिर आपकी माँ बहन बेटियों का फिर इसी प्रकार शोषण करेंगे, उनको फिर अय्यासी करवाएंगे, उनसे अय्यासी करेंगे और हमारी माँ बहन बेटियों को उनको अय्यास का शिकार बनाएंगे। इस प्रकार से तानाशाही कब तक चलेगी? ये देखिए पुलिस की गाड़ियां लगी हुई है और जितनी बहनें हम आगे आई बैरिकेडिंग पार के इतनी बहनों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मेरा पैर ये देखो आप, ये देखो इन बहन के ये मेरा पैर है, पैर में इनकी चोट ये देखो ये इनके ये हमारी बुड़कोटी बहन है, उत्तराखंड के लिए संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। देखो इनका परिधान देखो, प्रधान से पता चल रहा है हमारे उत्तराखंड की माता बहनें कैसी होती है। ये फूल चूड़ियां पहन के आई थी, जिनके लिए प्रधानमंत्री सिंदूर भेजने जा रहा है, इन माता बहनों का पति बनने जा रहा है। अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाए, अपनी पति का एक पति नहीं बन पाया। ठीक है, ये देखो पानी की बौछारें, ये हमारी बहनों का बदन इन्होंने नंगा कर दिया, कपड़े चिपक गए हमारे बदनों में। ठीक है, इस प्रकार कर दिया। मेरे हाल ये देखो, ये कर दिए मेरे हाल, बताओ। पानी की बौछार 15 मिनट तक रखी। मैं तो माइग्रेन की बहुत पेशेंट हूँ। कल रात से सिर दर्द है मुझे, उसके बाद भी मैं, क्योंकि हमने तब से अब तक पुलिस की इतनी प्रताड़ना सह रही थी कि जोर जुल्म इन्होंने इतनी टक्कर। मेरी माता बहनें अभी भी समय है, कोट द्वार की अगर जितनी महिलाएं लाइफ है वो जल्द से जल्द आए और यहाँ पहुँचे। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। आज हम अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोचो अगर आज दरिंदे छूटते हैं तो कल तुम्हारी माताएं बहनें ही इनका शिकार होंगी। बौछारें मारी इन्होंने हम पे। ये देखो ये आप लोग जल्द से जल्द कोर्ट में पहुँचो। इन्होंने इतनी बौछारें कितनी महिलाएं अगर 300 मंडली है, 300 में से तुम 100-200 भी आ जाओगे तो तब मेरी माता बहनों, मेरा आपका विरोध नहीं है। और मैंने चिमटा ढोलका तक सीमित मत रखो। बिल्कुल। चिमटा ढोलका कब तक बजाओगी? मैं कोर्ट द्वार से सुनीता नेगी, मैं केवल दीदी को जब मैंने देखा कि दीदी यही तो चाहती है, इसीलिए तो आपके मुंह में ताला। मैंने जब देखा कि दीदी के कपड़े फट गए हैं और ये वाली दीदी को चोट लग गई है, मैं इस दीदी के लिए एकदम आगे आई तो इन लोगों ने हमें गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। और ये शकुंतला दी हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और देखो क्या हाल कर दिया उन्होंने। ये आज उस बेटी के लिए लड़ रहे हैं हम, हमें अंदर बंद कर दिया गया है, अपराधी को बचाना है। और खुद एक महिला इतनी बदतमीजी से उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया कि हम कह नहीं सकते। मैंने मैडम को बोला भी कि मैडम आप एक महिला हो, आप इस तरह से क्या इतनी बदतमीजी आप में अच्छी लग रही है कि कोई मरे बचे, पर राज्य मंत्री का बेटा फुल। अरे ऐसी सुरक्षा उस बेटी को देते। बचाना है। मेरे चप्पल तोड़ दिए, कहीं मेरे चप्पल, मैडम के चप्पल टूट गए, मैडम का पर्स खींच दिया, कहीं कुछ किया, किसी का चश्मा टूटा पड़ा है, किसी के जूते पड़े हुए हैं। अगर आप लोग अभी हो लाइव वीडियो तो प्लीज आए। नंगे पाँव जाना पड़ेगा आज घर। ये हाल इन्होंने कर दिए हैं। अब तब से मैं इन लोगों को कह रही हूँ कि आपके पास अगर बैंडेड होगा तो थोड़ा बैंडेड दे। अरे मैडम, पत्थर किसने फेंका? हमने थोड़ी ना फेंका, हमने फेंका। मेरा बैंडेड हमारे भीड़ है। क्या बोल रहे भाई? नहीं हो गया? आप समाज के नहीं हो? एक बैंडेड हमारे साथ मेरे चोट लगी है, खून भाई, चोट लगी है। लाओ जल्दी। क्या सुरक्षा है? हमारे टैक्स के पैसों से पल रही है पूरे भारत के पूरे सरकारी कर्मचारी जितने भी अधिकारी बने बैठे सारे हमारे टैक्स के पैसों से पल रहे हैं। और हमारे आज दोस्तों, इन पुलिस वालों को तो सरकार तनख्वाह देगी, हमें क्या देगी? हमें केवल इंसाफ चाहिए। सड़कों में हमें केवल इंसाफ चाहिए। थोड़ा सा एक बैंडेज मिल जाएगा। ये देखो बात करने की, देख लो बात करने का तजुर्बा देखो पुलिस वालों का। देख रहे अभी है कि नहीं है। इनको पता है अंकिता भंडारी को न्याय मिलने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड की तमाम जनता आएगी, लहूलुहान करेंगे हम। इनका एक बैंडेज नहीं रखा हुआ है। और तो दूर की बात, मेरे पेट में डंडा लग गया। ये कहा है इनकी पुलिस, चोट ज्यादा लग गई है। इनकी सुरक्षा कहाँ है? हमारे लिए न्याय है? कुछ न्याय हमारे लिए कहाँ है? सेवा सुरक्षा न्याय, दूसरे सेवा सुरक्षा न्याय के लिए पुलिस बल तनख्वाह ले रही है, आपके टैक्स के पैसों से वो सुरक्षा मिल रही है। ये दिन मेरा पाँव लहूलुहान। अगर हम बोल रही हैं कि हमारे लिए एक बैंडेज की व्यवस्था करो, करे, देख के आ रहे हम, है कि नहीं है? है कि नहीं है? कहाँ है उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था? कहाँ है? अगर
कोई मर गए, कहाँ है इनके डॉक्टर, कहाँ है इनकी एम्बुलेंस? तमाम घुमाओ इस कैमरे को। ये उत्तराखंड सरकार की तमाम खामियां उजागर करो। कितने लोग चोटिल हो गए हमारे वहाँ पे, बहुत सारे लोग चोटिल हो गए। ये देखो मेरा नाखून भी उतर गया, यहाँ देखो, ये देख लो, जाने कितनी चोटें लगी हैं अभी। तो आप कैसे जाएंगे? किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया, कहाँ है इनकी एम्बुलेंस? कहाँ है इनकी एम्बुलेंस बताओ? अरे कोई कैदी थोड़ी ना हम हो जो तुम हमें से दे रहे हो। नहीं ऐसी बात है मैडम, हमें अरे कोई बलात्कारी, कैदी थोड़ी ना चाहे, हमें बलात्कारी क्या? हम कोई बलात्कारी थोड़ी रहे। हमें चाय पानी पिला रहे हो? वाह भाई वाह, सजा हमें दे रहे, पानी पिला दो हमें फिर। पानी पिला दो फिर। तो मेरा गला सूख गया, ऐसे ही है, पानी दे दो उनको, पानी दे दो उनको थोड़ा। मेरा गला भी सूख गया मैडम, पानी की बहुत व्यवस्था कर दो मैडम। अरे भैया जब गाड़ी के अंदर कर दिया तो पानी भी पिला दो। कोई बात हो जाएगी, बेकार में अच्छी अच्छी ये फाड़ गाड़ दे करके बिछो, ऐ मैं बट्टो पर कर दो, बिछो इन भयंकर डूब गई ना, लुटा गाड़ दे मेरे बिछो डूब गई भयंकर, वो गहरा डूबी वखुए में। निकाल दो उनको, पर्स में डाल दो। हाँ खींच खींच बुद्ध खींच, ये की बात बोली पेड़ा जानी, वो बार बार दीदी को चोट लग गई है। पानी पिला दो मैडम, मेरा गला सूख गया। ये व्यवस्था है इनके, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं इनकी कोई, मेरा गला सूखी के भयंकर ढंग से। पानी पिलाओ हमें। फोन कर रहे, ये मेरा बढ़िया भी कर दो, ये पकड़ी ये मेरी पाई में। रंजना रावत जी अगर आवाज सुन रही है तो देख लो दीदी, ये हाल। रंजना रावत मैम आप आवाज उठाओ, इन लोगों ने हमें बेवजह अंदर कर दिया है, मेरे भी बेटा ये हाल है इनके। पट्टी है पट्टी, निकली श्रीनगर से। नहीं, मैं तो कोटद्वार की हूँ मैम हम दोनों कोटद्वार से हैं। हम दोनों कोटद्वार ये से। दीदी जैसे मैं श्रीनगर से हूँ ना। अच्छा तो आप उनके साथ आएंगे के साथ? नहीं वो दीदी के कपड़े फाड़ गए थे, उनको भी चोट लग गई थी तो हम एकदम अंदर आए इनकी भी। अब देखा कि अब इनके कपड़े फट गए थे इसलिए हम अंदर आए, हम इनको बचाने आए, इन्होंने हमें अंदर कर दिया। देख लो आप कपड़े फट रहे हैं, उनको चोट लग गई, इनकी उनको चोट लग गई, हाथ में लगी। उनके पैरों में चोट लग गई। और हमने तो जब दीदी को सेफ्टी के लिए चोट लग गई, इनके इनके वो कमर में भी डंडा मार दिया। अभी बताए पहले हमें किस बात में बंद करेगा, मतलब हम किस बात ने बंद किया? हम एक वो एक दीदी के कपड़े फट गए थे इसलिए हम अंदर आ गए हमारा कसूर बताओ। और हमें आवाज उठाई इनकी बेटी तुम्हारी बेटी सबके लिए खतरा है। अरे कोटद्वार की मंडली कहाँ गई, कहाँ मरी है मंडली न्याय मांगने दो, है? तुम मांगने दो हमें न्याय। पर्स पूरा आधा घंटे तक ये पानी की बौछारें मार रहे हम पे, आधा घंटे तक बौछारें मार रहे हम पे पानी की। और हमने अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये दम पानी की मजबूर बौछारें कर दिया हमें मार आज। हमें कुछ होता है, कौन है हमारा दोषी, और मेरे कौन है? अपराधियों को बचा रही है तुम लोग, अभी सुनी था क्यों नाच रहे तुम भाजपा सरकार के इशारों पे? एक कोटद्वार क्यों नाच रहे तुम भ्रष्टाचारी सरकार? सार क्यों मैं तुम्हारे बच्चों को नौकरी दे रही है सरकार क्या? तुम्हारे बच्चों को लहूलुहान कर रही है देहरादून के सड़कों में। किसके साथ आए तुम? अपने आप के साथ आ रही स्कूटी अपने आप आके किसी के इशारों पे नहीं चलते हम। स्कूटी में हमें किसी भंडार को न्याय मांगने आते हैं। मैं भाई मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं भी बीमार थे मैम, हम खुद से हम अपने आप आ रखिए, अंकिता भंडारी को न्याय मांगना है हमें। हाँ पहले सुन तो हाँ जी फिर क्या बोलोगे? आप हमेशा अपने सेल्फ से आए हो ना? हाँ। किसी संगठन की तरफ से नहीं है। हम हैं, हम उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ मैं, लेकिन तब मैं भाजपा में थी। भाजपा में रहते हुए मैंने अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाई, उसको न्याय मिलना चाहिए। मैंने वो वीडियो अपनी वॉल पे अभी कल की मैंने अपलोड कर रखी है, और इन्होंने वो जगह जगह तमाम मीडिया चैनलों पे देखा, इन्होंने मेरा निष्कासन किया। तब मैं बूथ में अध्यक्ष थी, और मेरे कोई भाजपा सरकार ना भ्रष्ट सरकार है ये भाजपा सरकार मुझे बेटी उषा चौहान, हाँ जी आप जान रहे होंगे मुझे, ये मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए ले गए थे। ये इन्होंने उपाध्यक्ष तो नहीं बनाया मुझे, ठीक है, इन्हीं को पता था ये बेटियों के लिए न्याय मांगेगी बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका। इन्होंने मेरा निष्कासन किया था उस समय,
जब इस केस में एक बार शायद वो ठेका बोला था उसके लिए भी जी जी जी, मेरे पे वो मुकदमा लगाया मैडम जी, मेरे पे मुकदमा लगाया, इन्होंने रोड जाम करी जी। क्या है वो उनकी जगह जहाँ जी मैडम, गुमानीवाला में, गुमानीवाला में ठेका बंद करवाया था, वो हम पे मुकदमा लगा हुआ है रोड जाम का, सरकारी काम में बाधा डालने का। और अगर हम आवाज उठा रही हैं इस प्रकार हमें, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ, लेकिन हम किसी भी संगठन में रहे, किसी भी विभाग में रहे, किसी भी उसमें रहे, हाउस वाइफ रहे, दुकान करे, कुछ भी करे, अपने रोजी रोटी कैसे भी चलाए, लेकिन हम प्रदेश का दर्द समझते हैं। दीदी देख लो ये कैद, ये हमारे लिए कैद गाड़ी, ये हमारे लिए, ये है सजा हमारे लिए। ये देखो जगह जगह से देख रही है कोई हमें, ये बैंडेड दिया, ये देख लो बैंडेड, ये निकल भी गया, ये बैंडेड ये निकल गया। बेटी के लिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मेरी भी इतनी बड़ी जवान बेटी, वो भी जॉब करती है। हमारे साथ में लोक संस्कृति को बचाने वाली बुढ़ाकोटी बहन है शकुंतला बुढ़ाकोटी, लोक गायिका है ये। लोक गायिका अपने उत्तराखंड किले में, अपने उत्तराखंड किले में कार्य मतलब आप सेल्फ अपने से मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। हमें अंकिता भंडारी के लिए न्याय चाहिए, मेरा बेटा होगा किसी भी कीमत पे न्याय चाहिए। और वो न्याय पुलकित आर्य, सौरभ, अंकित, इन तीनों को फांसी की सजा होके उसके बाद हम कोई ऐसा आंदोलन नहीं करेंगे, ये हमारा भी संकल्प है, क्योंकि ऐसा अपराध होगा ही नहीं। दारू के ठेके होंगे उसी के अनुसार हम उनका वो करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन प्रदेश की बेटी है, यहाँ मरने और मारने में कतई नहीं डरेंगे, ये हमारा संकल्प है, ये वादा है। हम किसी उसके मोहताज नहीं है कि हम दल में बड़े पद में बैठे हुए तो इसलिए, तब तो मैं किसी दल, तब तो मैं भाजपा में थी, भाजपा में कोई बड़ा पद नहीं था मेरे पास। हम प्रदेश हित में तब तक हमारे पास ये प्राण रहेंगे तब तक प्रदेश हित में बोलते रहेंगे। हम किसी विभाग का विरोध नहीं कर रहे, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे। सरकार में बैठे उन भ्रष्टाचारियों का विरोध कर रही है, उन आताताइयों का विरोध कर रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जैसे, रेणु बिष्ट जैसी, आज ऋतु खंडूड़ी का भी विरोध होगा। जो विधानसभा में अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाई, दारू के ठेकों का विरोध किया, तो ऋतु खंडूड़ी ने कितना उनको प्रताड़ित किया, इसलिए ऋतु खंडूड़ी का विरोध होता है। जी मैडम, मैं उषा चौहान, मैं जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उससे पहले भाजपा में रही हूँ। भाजपा में मुझे बूथ में अध्यक्ष थी, और ये मुझे जब ले गए थे वादा किया था, पहले मुझे मंडल में अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लूंगी उस दीदी का, पहले उन्होंने मुझे अपने घर ले गए थे, कहा था कि आपको भाजपा में जोड़ रहे हैं, आपको अच्छा पद देंगे। लेकिन जब वो मुझे अपने घर ले गए, उन्होंने कहा 3 महीने आपको काम करना पड़ेगा। मैं भाजपा की हर एक बात से वाकिफ हूँ। आज मुझे 3 महीने का उन्होंने हवाला दिया कि 3 महीना आप काम करो और उसके बाद आपको पद दिया जाएगा। उसके बाद जब मैं वहां नहीं गई, मैंने कहा जब पद नहीं है तो हम आएंगे भी क्यों? आप जिन वादों को कर रहे हैं, आप मेरे को वादा करके लाए तो वादा पूरा करो। मैं उनके साथ नहीं जुड़ी थी। इनको जैसे तैसे इन्होंने जो भी संपर्क किया, एक ने उधर किया, दूसरे ने उधर किया, इन्होंने मुझे गुमानीवाला महिला मोर्चे में जोड़ दिया, वीरभद्र मंडल में। ऋषिकेश वीरभद्र मंडल में जब इन्होंने मुझे जोड़ा तो ये मुझे ये कह के ले गए कि वो मतलब पढ़ी लिखी महिला है, वो 2 डिग्री के बावजूद बेरोजगार है, वो बोलने में सक्षम है। तो इन्होंने मुझे वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए मुझे ले गए थे कि आपको प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन इन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी, हम चुपचाप करके भाजपा के साथ में चल रहे थे। क्यों? हमें सिर्फ मुझे किसी और चीज का कोई मोहताज नहीं था। मुझे प्रधानमंत्री अच्छे लगते थे, आज नहीं लगते मुझे। जब घर घर सिंदूर भेजते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने प्रधानमंत्री का विरोध भी नहीं किया। हम प्रधानमंत्री की भावनाओं से हम भाजपा में जुड़े थे। इन्होंने मुझे कोई पद नहीं दिया। 2-3 महीने बाद इन्होंने मुझे बूथ में पद दिया। बूथ में पद दिया तो जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई, मैं तो एक आम नागरिक की तरह वहां गई थी। जब मैंने वहां विनोद आर्य के अपराध सुने, वो भी किससे, जो वहां 5 महीना 4 महीना जिनकी तनख्वाह नहीं मिली, और उनके जब मैंने वो सुने तो मेरे खुद ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार क्या चल रहा हमारे प्रदेश में? हम बोलने वाले लोग हैं, बोल सकते हैं, हमारे अंदर विवेक है, हम कर सकते हैं। मुझे दुख लगा इस बात का, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे दुख हुआ तो मैंने मीडिया के सामने बोल दिया। अब वो भी भाजपा के खिलाफ नहीं बोला था, मैंने अपराधियों के खिलाफ बोला था। किसी भी संगठन
का हम आज भी विरोध नहीं करते हैं, किसी भी दल का आज विरोध नहीं करते। हो सकते मेरे दल में भी हो कोई, हम व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं, जो गलत करता है उसकी नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार बचा रही है, इसलिए हम बार बार भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो जब मैं वहां गई, उनके मुंह से मैंने सुना कि मतलब यहाँ क्या होता था कि जब हम तनख्वाह लेते थे, महीने में बोलते थे कि विनोद आर्य के बेटे को कि हमें तनख्वाह दे दो, वो कहता था कि मेरे पास कोई तनख्वाह नहीं है अभी, क्योंकि उसे तो देना ही नहीं था ना, कर्मचारियों का शोषण करना था। दूसरे महीने वो तनख्वाह मांगते थे तो कहते कि नहीं, तीसरे महीने मैडम वो 10,000 से 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो देखो जिनके बच्चे होंगे उस तनख्वाह में बच्चे पलते हैं, तो वो तनख्वाह थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा वो करके कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, नौकरी कर रही है। जब वो तनख्वाह मांगी उन्होंने तो इन्होंने बंधक बनाया। एक व्यक्ति को तो बोला इन्होंने सीधा सीधा 22 दिन रखा बंधक करके, और दूर से बोला ऐसे रोटी खड़ी रखते थे कि भूख लगी है तुझे, ऐसे इन्होंने जलील किया। मेरे को मौका ही नहीं मिलता इतना बोलने का, ठीक है। ये रोटी दिखाते थे बस दूर से कि ये रोटी है। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ में बहुत सारे लोग आ रखे। तो आपके साथ खुद आपके संरक्षण में ना, आपके साथ में? हाँ, सारे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे बहुत सारे लोग आ रखे। कितने महिलाएं हैं ऋषिकेश से? ऋषिकेश से तो ऋषिकेश से कम है, देहरादून हर जगह से है। मैं सोशल मीडिया पोस्ट डालती हूँ तो काफी लोग आ जाते हैं बोलने से। हम रणनीति के तहत नहीं आ रखे हैं। फिर भी आपके सहयोग में कितनी महिलाएं आई होंगी? करीब है, कम से कम 100-150 महिलाएं हैं। इतनी कुछ यहाँ पे हैं। कोटद्वार से कितने लोग हैं? अभी मीडिया के माध्यम से पता चल गया कि मैडम आप उषा चौहान हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, और आपकी आवाज आई, वो वीडियो आपकी गई, हम इसलिए आए हैं कि दल के नाम से आपकी आवाज आई कि उत्तराखंड क्रांति दल मतलब वहाँ पे आ रहा है, तो हम इसलिए आए हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल में क्या पद है आपका? मैं संगठन मंत्री हूँ, केंद्र मंत्री जी, केंद्र संगठन मंत्री, केंद्रीय संगठन मंत्री हूँ, क्रांति दल। हाँ जी। तो ये हकीकत है। तो ये बोला वहाँ दूर से ना रोटी का टुकड़ा दिखाते थे, तो ऐसा मैडम मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का कि मतलब ये रोटी का टुकड़ा दिखा रही है। तुम्हारे दिल में वो निकलना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। कब तक उसे नसूर बनाएंगे? वही तो, बड़ा सबूत तो दीदी है खुद। अरे वो तो मैंने देख रखा। उन्होंने और भाजपा के खिलाफ समझ नहीं आ रहा इसको बंद करके क्या मिला मतलब हम यहाँ मतलब ऐसे हैं कि जो सबको कर दो बंद, हम देख वही तो सही बात है। क्या मिला मतलब? अरे वो तो दीदी मैडम हमारा बोलना ये है, अगर हमें तो आहत करना होता, अरे सरकारी संपत्ति का विनाश तो ये खुद कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। हमें तो दर्द है, हमारे पैसों का बनी हुई है हर चीज, गाड़ी हमारे पैसों की है, आपकी तनख्वाह हमारे पैसों से निकलती है। तो किसी भी विभाग, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सरकार की विधायक की शिक्षा, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की तनख्वाह अगर 5 साल में 9 गुना हुई है तो हमारे टैक्स के पैसों से हुई है। अब विकास के लिए पैसा दिया था, अपना घर भरा शिक्षा मंत्री ने। थोड़ा मैडम जरूर उधर पता कर लोगे मेरे बेटे का, वो हवाटा में इधर ना जाना, उसको बंदा बेचारे को। अरे नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। ना तुम्हें थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे, आप टेंशन मत लो। ले जाके कहाँ जाएंगे? घर लेके जाएंगे। जब तक अपराधियों को भगा लेंगे तब हमें छोड़ेंगे ये लोग। ये मैडम ले आएंगी। मैडम नहीं आए। अरे पर्स आ जाएगा, तुम्हारा बेटा ले आएगा, तुम जाओगे नहीं? हमें छोड़ने का डर नहीं, हम अंदर जाना चाहिए। जब पुल के तारे को भगा देंगे, वो मुसंड को भगा देंगे वहाँ से, तब छोड़ेंगे ये हमें। हाँ, कोटद्वार वालों अभी भी समय है, आ जाओ अभी भी। पूरे उत्तराखंड वालों, कोटद्वार क्या, ऋषिकेश क्या, देहरादून क्या, ऊधम सिंह नगर क्या, टिहरी क्या, कोई भी राज्य, 28 राज्य वंचित नहीं रहेंगे। ये 10 तक हर एक के घर तक आएगी। 7 साल की सजा क्या होती है? 7 साल कोर्ट में। मैं आपको अवगत करा दूं, जितने लोग मेरे साथ में जुड़े, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप इस वीडियो को शेयर भी करें कि हाई कोर्ट की बात करूं मैं, कोर्ट दिन और रात लगा के 7 साल की सजा सिर्फ 3 साल और 3.25 महीने, 3.25 साल लगा लो आप, 3.25 साल की सजा होगी। ठीक है, 3 साल बाद ये फिर वही अयासी के अड्डे खोलेंगे। तमाम यमकेश्वर में चले जाओ आप ना, तमाम चले जाओ। एक नीरज बार लिखा हुआ था उसमें, जो ऋषिकेश कोयल घाटी में भी नीरज मिर्गी केंद्र है, उनका भी वहां भी यही सब चलता था। उस दिन की मेरे पास अभी तक वीडियो है, आप बताओ कमेंट करके। अगर मैं वो वीडियो भी सार्वजनिक करनी है तो वो भी सार्वजनिक करूंगी मैं। ठीक है, इनके काले कारनामों से देख के इन्होंने एक्सीडेंट करवाए, इन्होंने मुकदमे लगाए, इन्होंने मुंह बंद करने का। अगर हम दूसरे की आवाज भी उठा रहे, कल एक बहन का जब हमने फ्लैट छुड़वाया, पुलिस गई और वो गए वहां पर, तहसीलदार गए, टाटा कंपनी के। अरे मैंने ठीक तो कहा, जब टाटा कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी
ब्याज मतलब किसी का फ्लैट कब्जा करके टाटा कंपनी का पैसा वसूल कर सकती है, तो एलयूसीसी से पीड़ित महिलाओं का पैसा ये चोर कंपनी एलयूसीसी से पैसा क्यों नहीं दिला सकती है? मैंने गलत कहा, पुलिस ने मुझे वहां पे प्रताड़ित किया, अंदर ले गए, कहा मैडम आप बहुत ज्यादा बोलती है। बोलूंगी, मैंने कहा बोलूंगी, कोई माइक लाल नहीं है हमारी बोलती को बंद करने वाला। गलत हम बोलते नहीं है, गलत सहेंगे ही नहीं, गलत कहे बोलते नहीं है, गलत सहने की हमारे पास पूरी वो है, गलत सहेंगे नहीं, गलत का विरोध करने की हम पूरी ताकत रखते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड भ्रष्टाचारी सरकार के काले कारनामों की पोल खोलते रहेंगे। पुलिस वाले उसी समय कह रहे, धीरे से कान में बोल रहे, जब गिरफ्तार कर रहे हैं हमें, कह रहे मैडम हम आपको काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं, क्या करें हम तो सरकार जैसा बोलती है वैसा करेंगे। इन्हें किस बात का डर है हमसे? किस बात का डर है? अपराधियों को सजा दो ना, हमसे किस बात की डर है? जिस बात का डर है वो कोई हमें रोक भी नहीं सकता। जिस बात का भाजपा सरकार को डर है वो डर का माहौल हम बना के रहेंगे। अरे सर हमें मारना होता, हमें किसी को गाली गलौज करनी होती, किसी को कुछ करना होता तो आज तक 3 साल तक अपराधी या संड मुसंड नहीं पड़े होते जेल में, सरकारी रोटी नहीं खा रहे होते। आपकी हमारी कमाई की रोटी खा रही है ये, ठीक है? नहीं मैं अपना बोलूंगी। मैडम आप दरवाजा खोलो एक बार, आप दरवाजा खोलो एक बार, फिर दे मैं पान में मर दो आप है। फोन करो सर ना। हाँ ठीक है, मैं लाइव बंद कर दो तब फोन कर दो। मैं लेडीज पुलिस कह रही है हमें, क्या हम तुम्हें कौन सा अपने घर लेके जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, लेकिन तब छोड़ेंगे ना जब ये बलात्कारियों को छोड़ देंगे, जब बलात्कारियों को ठीक ठिकाने पे ले जाएंगे ये, तब छोड़ेंगे ये हमें, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे हमें। ये कैद कर दिया, ये चारों तरफ से गाड़ी बंद कर दिया हमारे लिए। ये देखो ये है, ये एक बार फिर परिचय देती हूँ, ये शकुंतला बुड़ाकोटी हैं, उत्तराखंड लोक संस्कृति लिए काम करती हैं। हमारा पहनावा, हमारा कल्चर ये आप सब देख रहे होंगे, और इनकी वो नग्न अवस्था ये अपने संगी साथियों के जैसे हमें समझ रही हैं, इसीलिए तो हमारे लिए सिंदूर भेजने का काम कर रहे। ये हमारे पति बनने चलेंगे, इसीलिए तो इन्होंने AIC के अड्डे खोले, इसीलिए तो खोले इन्होंने। सिंदूर भेजने का औचित्य क्या बनता है? अपनी पत्नियों को तो अपने पास रख नहीं पा रहे, अपने आप तो दर दर की ठोकरें खा रहे, सड़क सड़क में तमाशबीन बने हुए हैं, लोगों की पत्नी के ये पति बनने चले हैं। उत्तराखंड में सिंदूर आ गई ना, तो हमने भी रखी हुई है तैयार रखी हुई है, लाइव वीडियो में नहीं बोलूंगी, तैयार रखी हुई है। बाइक कैदा वीडियो बनाऊंगी उसकी, बाइक कैदा वीडियो बना करके उसे भेजूंगी, कहीं से संदेश तो आए कि उत्तराखंड में इन्होंने सिंदूर भेजी है। तुम मांग में सिंदूर भरोगे, तुम घर घर सिंदूर पहुंचाओगे, तुम भरोगे हमारी माता बहनों की मांग, तुम बलात्कारी, तुम हत्यारे, तुम भरोगे हमारी माँ बहनों की मांग। जो ससुराल किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, दुख में हो, हमारी माता बहनों के पास भरपूर क्षमता होती है उसे सहन करने की, भरपूर सहन शक्ति होती है उनके पास अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाने की। और हमारे उत्तराखंड के पति भी संस्कारवान है, बहुत सारे होगा कोई बिरला, वो बात अलग है, जिनमें भाजपा के अधिकांश लोगों के संस्कार होंगे। पूरी भाजपा को हम भी नहीं बोलते, आज बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकांश आज बलात्कारी हत्यारे मिल रहे हैं। किसी चीज का उन्हें खौफ नहीं है, भू माफिया, खनन माफिया ये मिलेंगे, और जो उनके खिलाफ बोलेगा उन्हें इस प्रकार कैद करेंगे। ये देखो लाइट भी अब जला रहे, चारों तरफ से गाड़ी बंद है और इस प्रकार हमें कैद करके रखा हुआ है। सड़क सड़क में घसीट रहे हैं हमें। क्या क्या गलत किया हमने? कभी हमने कहीं खनन का काम है मारा, भूमाफिया का काम है मारा, बदन तोड़ के खाने वाले लोग हैं हम। कहीं इनको जब नहीं मिला हमें प्रताड़ित करने के लिए, जब कभी फोन में बात कर रहे, कह रहे आप फोन में बात कर रहे हैं, अरे आम सड़क में चलो ना, कितने लोग बात कर रहे फोन में, हमारे चालान काट दे रहे हैं। भाजपा सरकार के चालान काटो जरा, अयासबाजों के चालान क्यों नहीं काट रहे? आम सड़क में अयासी कर रहे हैं, और इनकी वो अयासबाज नेत्रियां, वो भाजपा की नेत्रियां बाद में रो रही हैं, पहले अयासी कर रही हैं खूब, बाद में रो रही हैं।
मेरा मेरा बलात्कार हो गया, मेरा वो हो गया, हम थानेदार हूँ, तब क्यों नहीं चिल्लाई थी? थानेदार जिसका बलात्कार होता है रोता चिल्लाता कुछ करता, सारी वीडियो जग जाहिर हो रही हैं। ये गाड़ी चलने लग गई, अब जाने कहाँ ले जाएंगे। होश में आओ, होश में आओ, तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। शेरनियों से डर गए तुम, डर गए तुम, डर गए, शेरनियों से डर गए तुम, डर गए तुम, डर गए। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। फूल नहीं चिनगारी है, उत्तराखंड की नारी है, एक एक सब पे भारी है, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिनगारी है, सब पे एक एक भारी है। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्यारों को संरक्षण देना बंद करो। बंद करो, बंद करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, भाजपा सरकार शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जोर जुल्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से। संघर्ष हमारा नारा है। ये देखिए आवाज वहां तक मीडिया तक हमारी पहुंच रही थी, अभी हमें और आगे ले आए हैं, यानी बैरिकेडिंग से बहुत दूर ले आए और वहां बैरिकेडिंग पे और ज्यादा भीड़ लग गई है। मैडम आप हमें बाहर निकालो। हमने यहाँ पे मैडम मेरे वक्त बचा है भाई, मैडम को बदनाम